पिछले क्लास में हमने प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका पुरातात्विक साक्ष्य भी हो और लिखित साक्ष्य हो, लेकिन लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं सकते हैं, उस काल को क्या कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता को। किसको पढ़ते हैं? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का हमको पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मिले हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको किस में पढ़ा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ा जाता है। ये जो प्राग आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें तांबे के साथ साथ कांसे का भी उपयोग होना चालू हो गया था। हमने पिछले क्लास में देखा था कि मानव के द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या था? तांबा। उसके बाद मनुष्य ने आगे विकास किया और इस काल में जो है कांसे का भी उपयोग होना चालू हो गया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए आदि ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, क्लियर है? तो किस काल को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं? तो आदि ऐतिहासिक काल या सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में हमने जाना कैसे? तो सबसे पहले हम इसके खोज के बारे में पढ़ते हैं कि इसका खोज कैसे हुआ, खोज हुआ, नामकरण कैसे रखा गया, इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया, इस सब के बारे में हम डिटेल से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस भारत में कि कोई प्राचीन सभ्यता है ऐसा किसी को जानकारी नहीं थी। इसकी सबसे पहला जानकारी दिया था, उसका नाम था चार्ल्स मैनसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैनसन। चार्ल्स मैनसन, इसने सबसे पहले 1826 में 1826 ईस्वी में बताया कि भारत में कोई प्राचीन सभ्यता है, लेकिन किसी ने इनके बातों पे ध्यान नहीं दिया। फिर 1856 में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था लाहौर से कराची के बीच। लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो देखे होंगे कि रेल के पटरियों के बीच में बड़े बड़े क्या रखते हैं? पत्थर जैसे पत्थर को, गिट्टी को डाला जाता है। तो जब ये रेल लाइन बिछ रहा था तो वहाँ के मजदूर जो है पुराने खंडहरों से लाकर वो मिट्टी को, वो पत्थरों को डाल रहे थे। तब ये जो रेल लाइन बिछाने वाले थे, ये दो भाई थे जिनका नाम था जॉन विलियम बेटन। क्या नाम था? जॉन विलियम बेटन। जॉन विलियम बेटन। ये देखा कि जो मजदूर लोग जो है बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये बहुत पुराना पत्थर है। तब इसने ही इस क्षेत्र में, भारत में एक प्राचीन सभ्यता होगा ऐसा करके इसने क्या किया? जानकारी दिया, है ना। उसके बाद पुरातत्व विभाग का क्या किया? गठन किया गया कनिंघम की अध्यक्षता में। कनिंघम ने जो है पहली बार जो है इस क्षेत्र के बारे में बताया। कनिंघम ने पहली बार ये बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत के किस क्षेत्र में और कितने में फैला हुआ है, ये सबसे पहले कनिंघम ने बताया था, जिसके अध्यक्षता में पुरातात्विक विभाग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और जब पुरातात्विक विभाग का सर्वेयर जनरल बनकर आया सर जॉन मार्शल, कौन बन के आया? सर जॉन मार्शल। ये पुरातात्विक सर्वेयर जनरल बन के आया, तब इसी की अध्यक्षता, इसी के देखरेख में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो क्या थे? पुरातात्विक सर्वेयर जनरल थे, इसी के नेतृत्व में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने ही सबसे पहले किसका खोज कराया? हड़प्पा का खुदाई कराया। हड़प्पा का क्या किया? खुदाई कराया। तब हमको पता चला कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता है ना। तो 1921 में इस सभ्यता का खोज हुआ और खोज करने वाले कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। तो सबसे पहले खुदाई कहाँ का हुआ? हड़प्पा का हुआ। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता को क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया, है ना। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि सबसे पहले खुदाई कहाँ से हुई थी? हड़प्पा से हुई थी। अब और जो है खुदाई होने लगे और नगरों का खोज होने लगा, तो और नगरों का खोज जब हुआ तो वो सब किस नदी के किनारे मिले? सिंधु नदी के किनारे मिले। तो सर जॉन मार्शल ने ही इस सभ्यता का नाम रख दिया क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता किसने रखा है? तो सर जॉन मार्शल ने रखा है। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो सभ्यता है उसका खोज हुआ।
इसके बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैनसन ने बताया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर 1856 में जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बीच रहा था, तब जॉन विलियम बेंटन या मेंटन ब्रदर्स थे, उन्होंने इस क्षेत्र में पुरानी सभ्यता होने का जानकारी दिया। और जब पुरातत्विक विभाग का गठन कनिंघम की अध्यक्षता में किया गया था, तो उन्होंने ही सबसे पहले इस प्राचीन सभ्यता के स्थिति एवं विस्तार को बताया, क्षेत्र को बताया। और फिर जब सर जॉन मार्शल पुरातात्विक सर्वेयर जनरल बनकर आए 1921 में, दयाराम साहनी ने फिर खुदाई कराया किसका, हड़प्पा का। तो सबसे पहले हड़प्पा का खुदाई हुआ, इसलिए सभ्यता को क्या नाम दिया, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। बाद में और नगर मिलने लगे, बाद में और नगर मिले, तो सब नगर कहाँ मिले, सिंधु नदी के किनारे पर मिले अधिकतर नगर, इसलिए सर जॉन मार्शल ने सभ्यता को क्या नाम दे दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दे दिया। क्लियर है। लेकिन किसी भी सभ्यता का नाम जिस स्थान से खोज हुआ रहता है उसी स्थान के नाम पर रखा जाता है। यानी इस सभ्यता का खोज कहाँ से हुआ है, हड़प्पा से, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना सबसे ज्यादा क्या है, उचित है और सही है। क्लियर है। तो इस तरह ये मिल गया हमको, भारत में एक प्राचीन सभ्यता मिल गई। अब सब सोचने लगे कि ये प्राचीन सभ्यता मिला तो है, ये कितने साल पुराना है ना, ये कितने साल पुराना होगा, किस काल का होगा, सब ऐसा क्या करने लगे, सोचने लगे। तब सर जॉन मार्शल है, जो पुरातात्विक सर्वेयर जनरल थे, सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने कहा कि ये जो सभ्यता है ये कहीं की नहीं 3250 से लेकर 2700 BC के बीच है। तो सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले काल का निर्धारण किया। सबसे पहले काल निर्धारण किसके द्वारा किया गया, काल निर्धारण, सबसे पहले काल निर्धारण, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किसके द्वारा किया गया, सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा, किसके द्वारा किया गया काल निर्धारण, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। और इसने कौन से काल का बताया सिंधु घाटी सभ्यता को, तो 3250 BC से लेके 2700 BC के बीच का बताया। सर जॉन मार्शल का कहना था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 3250 BC से लेकर किसका है, 2700 BC का है। फिर और भी जो पुरातत्ववेत्ता थे, जो इतिहासकार थे, वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपना अलग अलग काल निर्धारण करने लगे। लेकिन वास्तविक में जो वैज्ञानिक पद्धति से काल निर्धारण किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन 14 पद्धति, क्या बोलते हैं, कार्बन 14 पद्धति। इस पद्धति से जब वो मिले हुए चीजों का जांच पड़ताल किया गया और कार्बन 14 पद्धति से पाया गया कि ये जो सभ्यता है वो 2300 BC से लेकर 1750 BC के बीच का है। किसके बीच का है, 2300 BC से लेकर 1750 BC के बीच का है। कौन सा, ये सिंधु घाटी की सभ्यता। और इस सिंधु घाटी की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीनी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। किसके किसके, मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है, आपका मिस्र का सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता सुमेरियन बोलते हैं उसको, और चीनी सभ्यता के समकालीन माना जाता है कि जब चीन में एक सभ्यता चल रही थी चीनी सभ्यता, मिस्र में एक सभ्यता चल रही थी सुमेरियन सभ्यता, और जब एक सभ्यता चल रही थी कहाँ पर, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसी समय भारत में चल रहा था कौन सा, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो इस तरह से इसका काल का निर्धारण हो गया। अब सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहाँ कहाँ तक मिला है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो पूरे सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, ये देखो हम नक्शे से समझते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कहाँ कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, भारत के कहाँ मिला है, उत्तर पश्चिम, संपूर्ण पाकिस्तान में, और ये अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र, ऐसा मिला हुआ है। क्लियर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत के किस क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, संपूर्ण पाकिस्तान में मिला है, संपूर्ण पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के किस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में मिला हुआ है। क्लियर है। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, अगर हम बात करें तो ये लगभग है ना, लगभग 13 लाख, यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। टोटल जो है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, संपूर्ण पाकिस्तान में और भारत के पूर्वी क्षेत्र में अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उस हिसाब से सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है अगर इसकी बात करें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा, उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम क्या है, मांडा, ये ऊपर मांडा तक। नीचे में अगर बात करें दक्षिण में
तो दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद, महाराष्ट्र का कौन सा, दैमाबाद, महाराष्ट्र का कौन सा, दैमाबाद। तो अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा कौन सा है या उत्तर में सबसे नगर कौन सा मिला है, तो वो कौन सा है, मांडा। किस राज्य में मिला है, तो जम्मू कश्मीर में मिला है। और किस नदी के किनारे मिला है, तो चिनाब नदी के किनारे मिला है। तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं उत्तर वाले को। उत्तरी सीमा का क्या है बोलेगा, तो मांडा है, जो कौन से राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी के किनारे पर है, चिनाब नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है, चिनाब नदी के किनारे पर है। क्लियर है। अगर दक्षिण में बात करूं तो दक्षिण में कौन सा है, दैमाबाद। दैमाबाद किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। दैमाबाद किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। और किस नदी के किनारे पर है, तो गोदावरी की सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा नदी। गोदावरी की सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, प्रवरा नदी के किनारे पर यह दैमाबाद शहर जो है मिला है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। क्लियर है। तो उत्तर और दक्षिण हो गया। तो पूर्व और पश्चिम की बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व में जो नगर मिला है वो है आलमगीरपुर। क्या नाम है, आलमगीरपुर। पूर्व में जो नगर मिला है उसका नाम क्या है, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। ये कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। और एक किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है, हिंडन नदी के किनारे पर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर कौन सा है, या पूर्व में अभी तक कौन सा साक्ष्य मिला है, तो वो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है, जो कि किस नदी के किनारे मिला है, हिंडन नदी के किनारे मिला है। अब बात करते हैं किसका, पश्चिम में। तो पश्चिम में है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में, जो कि किस देश में है, पाकिस्तान में। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये दासक नदी के किनारे है ना। किस नदी के किनारे है, दासक नदी के किनारे पर ये नगर मिला है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में उत्तर में मांडा तक, दक्षिण में दैमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर तक और पश्चिम में किसके बीच फैला हुआ है, सुतका गेंडोर के बीच 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, संपूर्ण पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है। और इसका आकार कैसे है, तो इसका आकार कैसे है, त्रिकोण आकार का है। त्रिकोण आकार या त्रिभुजाकार। कैसे है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार का सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक साक्ष्य मिला है। जो जो साक्ष्य मिले हैं उसको अगर हम मिला के देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसे है, त्रिभुजाकार है। क्लियर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे खोज हुआ, कहाँ उसकी स्थिति एवं विस्तार है ना, ये सारे चीज हमने अभी जान लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले साक्ष्य किसने दिया, 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया। 1856 में लाहौर से कराची के बीच जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी, जॉन विलियम बेटन ने इसके बारे में जानकारी दी। कनिंघम ने इसके क्षेत्र का पहली बार उल्लेख किया कि इस क्षेत्र में है ना। उसके बाद सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता का खोज किया। और खोज करने के बाद इसका पहला काल निर्धारण किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था। और 3250 से किसका बताया था, 2700 BC का बताया था। लेकिन कार्बन 14 पद्धति से पता चला कि 2300 BC से किसका है, 1750 BC की है। और ये जो हमारा भारत का सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यता के क्या माना जाता है, समकालीन माना जाता है। अगर हम जो भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता मिला है इसकी स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो ये जो है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, संपूर्ण पाकिस्तान में, और कहाँ मिला है, अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में मिला है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। अगर इसकी सबसे उत्तरी सीमा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मांडा है जो कि चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र का दैमाबाद है जो कि किस नदी के किनारे है, पौरा नदी के किनारे है। अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में इसका सबसे पूर्वी नगर है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। और पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम में जो नगर मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान के किस नदी के किनारे पर है, पाकिस्तान में वो जो है दासक नदी के किनारे पर है। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नगर मिले हैं जिसमें सबसे पहला नगर जो खोजा गया था वो कौन सा था, हड़प्पा। तो हम अब एक एक करके बाकी नगरों को पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा का खोज जो है कब हुआ था, 1921 में। कब हुआ था, 1921 में। खोजकर्ता कौन थे, राय बहादुर दयाराम साहनी। खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। ठीक है 1921 में खोज हुआ। खोजकर्ता कौन थे, राय बहादुर दयाराम साहनी। किस नदी के किनारे खोजा गया है, तो रावी नदी के किनारे खोजा गया। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे खोजा गया है। और रावी नदी के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं किनारे पर यह खोजा गया है। ठीक है, कहाँ खोजा गया है, तो कौन सा देश है, पाकिस्तान। कौन सा देश है,
पाकिस्तान, है ना। और पाकिस्तान का भी कौन सा प्रांत है, पंजाब प्रांत, और उसका भी कौन सा जिला है, मांडगोमरी जिला। कौन सा जिला है, मांडगोमरी जिला। तो पंजाब प्रांत का कौन सा जिला है, मांडगोमरी जिला, मांडगोमरी जिला। क्लियर है। ये हर नगर का लगभग ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कब खोजा गया, किसने खोजा, किस नदी के किनारे और कहाँ खोजा। तो हड़प्पा जो नगर मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका खोज 1921 में हुआ। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका खोज किया। रावी नदी किनारे के लेफ्ट साइड बाएं साइड में इसका खोज हुआ है। और खोज कहाँ पे हुआ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांडगोमरी जिला में हुआ है। क्लियर है। अब इसकी विशेषता क्या है, तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता का पहला नगर खोजा गया है वो हड़प्पा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर, खोजा गया पहला नगर है कौन सा, ये आपका हड़प्पा खोजा गया पहला नगर है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया, तो वो है हड़प्पा। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरी राजधानी माना जाता है, दूसरी राजधानी, और ये दूसरा बड़ा शहर है या दूसरा बड़ा नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरी राजधानी और ये क्या है, दूसरा बड़ा नगर है, कौन सा, हड़प्पा। क्लियर है। और तीसरी चीज, इसका वर्णन जो है वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। किस नाम से, हरपुरिया के नाम से। क्लियर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई किस नगर का उल्लेख ऋग्वेद में है, तो हड़प्पा का उल्लेख ऋग्वेद में और किस नाम से है, हरपुरिया के नाम से है। तो ये 3 प्रमुख विशेषता है कि इसका हड़प्पा नगर का जो आपको याद होना चाहिए कि हड़प्पा का खोज सबसे पहले हुआ, ये दूसरी राजधानी और दूसरा बड़ा नगर है, और इसको ऋग्वेद में हरपुरिया के नाम से जाना जाता है। अब इस हड़प्पा नगर से क्या क्या मिला है साक्ष्य के रूप में, तो हड़प्पा से मिला है 2 टीला। पूर्व दिशा में मिला है पूर्वी टीला, पूर्व दिशा में मिला है पूर्वी टीला, और पश्चिम दिशा में मिला है पश्चिम टीला। पूर्व दिशा में पूर्वी टीला और पश्चिम दिशा में मिला है उसको पश्चिमी टीला। भाई जिस दिशा में टीला मिला है उसको उस दिशा का क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। पूर्वी टीला है जिसको नगर टीला कहा जाता है, नगर टीला, और इसका नाम रखा गया है माउंट एफ। क्या नाम रखा गया है, माउंट एफ। और पश्चिम टीला जो मिला है ना, पश्चिम जो दिशा में जो टीला मिला है उसको कहा जाता है क्या चीज, आपका दुर्ग टीला। उसको क्या कहा जाता है, दुर्ग टीला कहा जाता है, और इसका नाम रखा गया है माउंट एबी। क्या नाम रखा गया है, माउंट एबी। क्लियर है। तो हड़प्पा से 2 टीले मिले हैं। पूर्व दिशा में है नगर टीला जिसको माउंट एफ नाम दिया गया है, पश्चिम दिशा में है दुर्ग टीला जिसको क्या नाम दिया गया है, माउंट एबी नाम दिया गया है। क्लियर है। दूसरा यहाँ पे साक्ष्य के रूप में मिला है 6-6 की पंक्ति पे, है ना, 6-6 के 2 पंक्ति में टोटल 12 अन्नागारों का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। ठीक है। 6-6 की 2 पंक्तियों में अन्नागार का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अन्नागार का साक्ष्य मिला है। ठीक है। यहाँ पर R37 और H प्रकार का कब्रिस्तान मिला है। R37 और H प्रकार का कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। ठीक है। कहाँ से, हड़प्पा से। क्लियर है। यहीं पर स्त्री के गर्भ से उगते हुए पौधे का साक्ष्य मिला है। स्त्री के गर्भ से उगते हुए पौधे का साक्ष्य, उगते हुए पौधे का साक्ष्य मिला है ना। और इसी स्त्री के गर्भ से उगते हुए पौधे को ही क्या कहा गया है, पृथ्वी देवी कहा गया है। इसी को ही क्या कहा गया है, पृथ्वी देवी। इसी को ही क्या कहा गया है, मातृत्व देवी कहा गया है। और इसी को ही क्या कहा गया है, उर्वरता देवी का नाम दिया गया है। क्लियर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला नगर खोजा गया हड़प्पा, वहां पर हमको स्त्री के गर्भ से उगते हुए पौधे का साक्ष्य मिला है जिसको पृथ्वी देवी, मातृत्व देवी या क्या कहा गया है, उर्वरता देवी कहा गया है। क्लियर है। इसके अलावा एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, है ना, क्या मिला है, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। ठीक है, मछुआरे का चित्र। ठीक है। पीतल का इक्का गाड़ी, है ना, पीतल का इक्का गाड़ी, पीतल का इक्का गाड़ी। इसके अलावा यहाँ शंख पर बना बैल, शंख पर बना बैल। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य जो है इस हड़प्पा से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, है ना। जो प्रमुख साक्ष्य थे वो हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। क्लियर है। तो हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर मिला है, उसके बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि हड़प्पा जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के
बाएं तट पर खोजा गया है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मानगोमरी जिला में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी और दूसरा बड़ा नगर माना जाता है। इसका वर्णन ऋग्वेद में हरपुरिया के नाम से मिलता है। यहाँ पर साक्ष्य के रूप में क्या मिले हैं, तो पूर्व में मिला है नगर टीला जिसको माउंट एफ नाम दिया गया है, पश्चिम में मिला है दुर्ग टीला जिसको माउंट एबी नाम दिया गया है, और 6-6 की 2 पंक्तियों में अन्नागार का साक्ष्य मिला है। R37 और H प्रकार का कब्रिस्तान मिला है। यहाँ पर ये एक बात भी याद रखे जा सकता है कि इस कब्रिस्तान में जो 100 मिले हैं उसकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। उसकी दिशा कैसे है, उत्तर से दक्षिण दिशा में 100 को रखा गया है जो कब्रिस्तान मिला है। इसके अलावा यहाँ पर स्त्री के गर्भ से उगते हुए पौधे का साक्ष्य मिला है जिसे पृथ्वी देवी, मातृत्व देवी या क्या कहा गया है, उर्वरता देवी कहा गया है। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र बना है ना, पीतल का इक्का गाड़ी मिला है, और साथ ही संग पर बना बैल का चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्लियर है। इसके बाद हम अगला नगर पढ़ेंगे कौन सा, मोहनजोदड़ो। इसका खोज हुआ 1922 में। इसका खोज कब हुआ, 1922 में, और खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। खोजकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी। किस नदी के किनारे पर, सिंधु नदी के किनारे पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, दाएं तट पर। यूपीएससी में पूछा गया था किस नदी के किनारे पर खोजा गया है हड़प्पा को, तो सिंधु नदी पर, और किस किनारे पर, तो दाएं तट पर ये खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, लरकाना जिले में इसका खोज हुआ है। क्लियर है। तो मोहनजोदाड़ो खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया है। सिंधु नदी के किनारे पर किया है, सिंधु नदी के दाएं तट पर किया है, और कहाँ पर किया है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में, लरकाना जिले में किया है। क्लियर है। ये मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, और यही है सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसी को क्या कहते हैं, राजधानी, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, सबसे बड़ा नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है पूछेगा तो बता देना कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। या सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कौन सी है बोलेगा तो वो भी बता देना कौन सा, मोहनजोदाड़ो। क्लियर है। ये जो मोहनजोदाड़ो है इसको कई और नामों से जाना जाता है, जैसे स्थानीय लोग ही इसी को बोलते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इसी को बोलते हैं नकलिस्तान। इसी को क्या बोलते हैं, नकलिस्तान। और इसी को ही कहा जाता है सिंध का बाग। इसी को ही क्या कहा जाता है, सिंध का बाग। तो इस तरह इस सिंधु घाटी की सभ्यता का नगर है मोहनजोदाड़ो, जिसको स्थानीय लोग जो है मृतकों का टीला कहते हैं। इसके अलावा इसको सिंध का बाग कहा जाता है, और इसी को ही कहा जाता है नकलिस्तान। और ये है सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल है। तो इस तरह ये मोहनजोदाड़ो का क्या हो गया, विशेषता हो गया। मोहनजोदाड़ो का क्या हो गया, विशेषता। अब यहाँ से क्या क्या मिले हैं, ठीक है, तो यहाँ से मिले साक्ष्य देखते हैं। तो यहाँ पर भी पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में क्या मिला है, टीला मिला है। तो पूर्व वाला फिर क्या कहलाएगा, नगर टीला, जैसे हड़प्पा में कहलाया, और पश्चिम वाला क्या कहलाएगा, दुर्ग टीला। पश्चिम वाला क्या कहलाएगा, दुर्ग टीला। ठीक है, तो हर नगर में जैसे हमने देखा हड़प्पा में भी 2 टीले मिले हैं। पूर्व में मिला है उसको क्या कहा गया, नगर टीला, और पश्चिम में मिला है उसको क्या कहा गया, दुर्ग टीला कहा गया। ठीक है, कुषाण वंश के शासकों ने, जब कुषाण वंश का शासन रहा था यहाँ पर, तो कुषाण वंश के शासकों ने पश्चिम जो टीला था, पश्चिम टीला था, यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण कराया था। इसीलिए इस दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्तूप टीला कहा जाता है। किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था, कुषाण वंश के शासकों के द्वारा यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण कराया गया था। इसीलिए इस टीले को क्या कहा जाता है, स्तूप टीला कहा जाता है। क्लियर है। तो पूर्व में नगर टीला है और पश्चिम में है जो दुर्ग टीला, जहाँ पर कुषाण वंश के शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्तूप टीला कहा जाता है। क्लियर है। यहाँ पर मिला है एक विशाल अन्नागार, अन्नागार। ये विशाल अन्नागार जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ अन्नागार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, सबसे बड़ा भवन। यहाँ मिला है विशाल स्नानागार।
विशाल स्नानागार। स्नानागार, जब इस स्नानागार का खोज हुआ और सर जॉन मार्शल जो पुरातात्विक सर्वेयर जनरल थे उसने इस स्नानागार को देखा तो उसने कहा कि ये दुनिया का क्या है, आश्चर्यजनक कृति है। आश्चर्यजनक कृति या आश्चर्यजनक निर्माण कहा किसको, इस विशाल स्नानागार को किसके द्वारा, सर जॉन मार्शल के द्वारा। सर जॉन मार्शल, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस खोज को सर जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक कृति, आश्चर्यजनक निर्माण का है दुनिया का, तो कौन है, विशाल स्नानागार। क्लियर है। अब यहाँ पर और क्या क्या मिला है, तो यहाँ पर मिला है पुरोहित आवास, सभा आवास, नारी की मूर्ति, सूती वस्त्र, हाथी का कपालखंड, ठीक है। नारी की मूर्ति, सूती वस्त्र, हाथी का कपालखंड, है ना। नाग देवता, कुबड़ वाला बैल, पशुपति की मूर्ति, आधा मानव आधा बाघ का, आधा, है ना, पशुपति की क्या हो गया, मूर्ति, आधा मानव आधा बाघ का चित्र, आधा मानव आधा बाघ का चित्र, ठीक है। 3 मुख वाले पुरुष की मूर्ति, 3 मुख वाले पुरुष की मूर्ति। अब इतना सारा साक्ष्य याद कैसे रखेंगे, एकदम सिंपल। पुरोहित आवास से सभा आवास होते हुए नारी जो है सूती वस्त्र धारण करके हाथ में कपाल खंड लेकर मंदिर गई तो उसे वहाँ नाग देवता, बैल देवता, पशुपति की मूर्ति, शंकर जी, आधा मानव आधा बाघ, विष्णु जी, नरसिंह अवतार में रहते हैं विष्णु जी, और ब्रह्मा जी, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलते हैं। तो मंदिर में उनको पशुपति महेश जी यानी कि शंकर जी मिले, आधा मानव आधा बाघ मतलब विष्णु जी मिले, और 3 मुख वाले पुरुष मतलब कौन मिले, ब्रह्मा जी मिले। ऐसा अगर आप इस कहानी से याद रखोगे तो ये सारा चीज आपको याद है कि पुरोहित आवास से सभा आवास होते हुए नारी जो है सूती वस्त्र धारण करके हाथ में कपाल खंड लेकर मंदिर पूजा करने के लिए गई, है ना। तो वहां पर उसे क्या मिला, क्या मिला, नाग देवता, कुबड़ वाला बैल, पशुपति की मूर्ति, आधा मानव आधा बाघ का चित्र, 3 मुख वाले पुरुष की मूर्ति। क्लियर है। और ये जो 3 मुख वाला पुरुष की मूर्ति मिला है, इसके चारों ओर 4 जानवर है। इसके चारों ओर क्या है, 4 जानवर ऐसे डिजाइन है, एक तरफ एक जानवर, एक तरफ एक दाना। तो 4 जानवर कौन कौन से है, तो एक है हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, ठीक है। वहां नारी क्या करने गई थी, पूजा करने गई थी। तो पुजारी की मूर्ति क्या मिला है, पुजारी की मूर्ति भी मिला है, पुजारी की मूर्ति। तो इस तरह से विभिन्न साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, ठीक है। और भी नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया है, लेकिन आज का क्लास जो है बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आज 2 ही नगर को पढ़ते हैं, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता से बचे हुए नगर को अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।